स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। बहुत बेसब्री से सभी शिक्षकों का इंतजार है कि हमारा जो 1 जनवरी 2025 से जो हमारा वेतन होगा वो क्या होगा। हमने पुराने वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि हम प्रत्येक स्टेप वाइज आपको एक एक न्यूज देंगे, एक एक बातें बताएंगे। और अभी हम बात करेंगे 2003 और 5 के जो शिक्षक है जिनका योगदान तिथि है, जो 2003 में या 2005 में योगदान किए हैं, उनका अभी वर्तमान जो है वो 30,420 रुपया अभी उनको मिल रहा है। जब वो 1 जनवरी को विशिष्ट के रूप में जब योगदान करेंगे तो विशिष्ट से पहले वह एक नियोजित टीचर है, तो नियोजित टीचर के स्लैब में उनको 1 जनवरी को स्वतः 31,340 रुपया हो जाता। कितना हो जाता? 31,340 रुपया। तो इस वेतन के आधार पर जब हम फिक्सेशन करवाएंगे तो फिक्सेशन जो कराएंगे तो हमारा विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली है उसके पे मैट्रिक्स की अगर हम बात कर ले तो इसके जो हमारा जो है समकक्ष जो रखा गया है वो 31,670 रुपया है। कितना है? 31,670। तो बेसिक जो सैलरी होगा वो 31,670 रुपया होगा। और इसी के आधार पर हमको डीए मिलना है, इसी के आधार पर एचआरए मिल सकता है। जब यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 5% और शहरी क्षेत्र में है तो 10% मिलेगा मेडिकल। और इस तरह से हमारा टोटल वेतन होगा। और जैसे ही हम विशिष्ट हो जाएंगे तो हमारा जीआईएस की कटौती और एनपीएस की कटौती हो जाएगी। तो पहले 1,800 रुपया ईपीएफ में कटता था, अब हमारा मैक्सिमम कटेगा। तो कहीं ना कहीं हमको विशिष्ट शिक्षक बनने से ज्यादा फायदा हो रहा है। तो चलिए हम देर किए बिना हम समझते हैं कि हमारा टोटल वेतन कितना बनेगा और गवर्नमेंट कितना जमा करेगी, हमारा एनपीएस में कितना कटेगा और हमारा शुद्ध वेतन कितना होगा। तो इसी आधार पर जब हम 31,670 रुपए का 53% जब निकालेंगे तो आएगा आपका 16,785 रुपया। इसी का जब हम 5% निकालेंगे 31,670 रुपए का तो 1,584 रुपया होगा। समथिंग आएगा। लेकिन जब हमारा 0.5 से जब ज्यादा होता है तो हमारा 1 रुपया बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ 1,584 रुपया कुछ पॉइंट में आएगा। अब हमारा जो मेडिकल है वो 1,000 रुपए सभी कर्मी को मिलता है। इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और इस तरह से 8 7 15 अब 5 20 3 23 का 3 हासिल 2 2 6 2 8 8 7 15 5 20 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 3 6 9 9 1 10 10 1 11 हासिल 1 और 3 1 4 1 5। इस तरह से हमारा कुल जो वेतन है वो 51,039 रुपया बनेगा। कितना बनेगा? 51,039 रुपया। अब कटौती जो होना है इस पर हमको समझना है। तो सारे जो भी विशिष्ट शिक्षक होंगे उनके रूप में 30 रुपए की कटौती होगी। और एनपीएस में तो एनपीएस का जो कटौती का रूल्स होता है वो बेसिक और डीए का जो वेतन बनता है उसका 10% कटता है। तो हमारा जो है इसका 10% हम निकालेंगे तो ये जब हम दोनों जोड़ेंगे तो इस तरह से आ जाएगा हमारा 5 और 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 6 और 7 13 1 14 के 4 हासिल 1 और 6 1 7 1 8 और 3 1 4 यानी 48,455 रुपया। अब इसका हमको कितना परसेंट निकाल लेना है? 10% निकाल लेना है। तो जो 10% निकालेंगे इसका 10वां हिस्सा अर्थात 4800
45 रुपया 50 पैसा होगा। यानी कुल कटौती जो है 4846 रुपया हमको यहाँ पर एनपीएस के रूप में कटेगा। कितना? 48,455 का 10% 4846 रुपया। इस तरह से हमारा कुल कटौती होगा 0,6,4,3,7 और 8 की 8 और 4 की 4, 4876 रुपया जो है वो हमारा एनपीएस के रूप में और जीआईएस के रूप में कुल कटौती होगी। इस आधार पर हमारा जो वेतन होगा इससे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 6 गया, कितना होगा? 3, और 13 में से 7 गया 6, और यहाँ बच गया 10, यानी 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे कितना बचा? 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे बच गया 4। इस तरह से इन हैंड हमको 46,163 रुपया हमारे अकाउंट में आएगा। इस तरह से यदि वो 10% के रूप में कटता है तो एचआरए अगर 10% बढ़ेगा तो कुछ नहीं, इसी का एचआरए आप 3167 रुपया आपका बढ़ जाएगा। यानी कुल 1584 रुपया अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा 10% के हिसाब से वेतन बनेगा। तो इस तरह से हम 2003-05 वाले शिक्षकों का मूल वेतन निकाले हैं। अब हम अगला जो है 6, 7 और 8 में जो ज्वाइन किए हैं उनका लगभग एक ही स्लैब होगा, और आगे हम टीटी से ज्वाइन किए हैं 2011, 12, 13 में उनका अलग स्लैब होगा, और जो अभी 2020 में छठे चरण में ज्वाइन किए हैं उनका अलग स्लैब होगा। तो एक एक हम वीडियोज आपको लेकर के आएंगे। अभी हम 2003 और 5 के शिक्षकों के लिए हमने ये पे स्लैब बनाया है, और इस आधार पर हमारा वेतन होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियोज जो है आपको अच्छी लगेगी। तो आगे हम 2006 से लेकर के जो 2010 तक जो ज्वाइन किए हैं उनका हम वेतन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपका प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको नए नए वीडियोज हम ला सके। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए, ताकि अपना वेतन खुद निकाल सके, किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़े। तो प्रतिशत का जो सवाल है इस पर भी हम आपको बताएंगे कि हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।